नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मैथुन को कैसे रोकें। मतलब मस्टरबेशन की आदत को, मस्टरबेशन को कैसे रोकें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल है आपकी गुप्त रोग से संबंधित तो आप कमेंट करें, रिप्लाई आपको मैं 24 घंटे के अंदर दे देता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों हस्त मैथुन को कैसे रोकें, बहुत बड़ा सवाल है। काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी गुप्त रोगों, एक तरह से कहें दोस्तों कि सभी गुप्त रोगों का मेन जो जड़ है, रूट कॉज है, वो मस्टरबेशन है, हस्त मैथुन है। क्योंकि जब युवा अवस्था से ही लोग इस गलत चीज़ को करते रहते हैं, क्योंकि अत्यधिक हस्त मैथुन, एक्सेसिव मस्टरबेशन के कारण उनके गुप्तांग की नसें कमज़ोर हो जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होता है, ब्लड फ्लो नसों में ख़राब हो जाता है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की गुप्त रोग, कई व्याधियां देखने को मिलती है। जैसे कि प्रमुख है चिपचिपा पानी निकलने की समस्या, धातु रोग, स्वपन दोष, नस कमज़ोर हो जाने के कारण शीघ्र पतन, अंडकोश में दर्द, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसमें कहते हैं टाइटनेस नहीं आता है। इसी कारणों के कारण दोस्तों, यही सब कारण है, इसी कारण पतलापन, छोटापन, सिकुड़कर छोटापन भी हो जाता है, टेढ़ापन का भी शिकार हो जाते हैं। तो कई तरह की व्याधियां हो जाती है इस मास्टरबेशन, हस्त मैथुन करने के कारण। आप सवाल आता है कि इसे कैसे हम निजात पाएँ, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे रोकें। दोस्तों इसको रोकने के लिए आप ही को पहल करनी होगी। ये आपकी समस्या है, कोई दूसरा इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। आपको सलाह दिया जा सकता है, आप उसका पालन करेंगे तो आप उसे रोक सकते हैं। तो हस्त मैथुन करने की शुरुआत होती है कि मन में विचार आता है, मन में विचार आती है, उत्सुकता जागती है कि हस्त मैथुन करना है। अब करने के बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है तो मन में कुंठा पैदा होती है कि मैंने ये क्यों किया, अब मैं आगे से नहीं करूँगा। लेकिन फिर वही गलती करते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर मन में संकल्प लेते हैं कि अब नहीं करूँगा, फिर वही करते हैं। यही चलता आता है महीनों से, सालों से, और बीमारी का शिकार बन जाते हैं। तो मन में दृढ़ संकल्प ले, इच्छा शक्ति को मजबूत करें, विल पावर को मजबूत करें, और ये ठान ले कि मुझे हस्त मैथुन बिल्कुल नहीं करना है, हस्त मैथुन बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा आप कर लेंगे दोस्तों तो एक तो आप इन गुप्त रोगों से बच जाएंगे जो हस्त मैथुन अभी कर रहे हैं। अगर वो रोक देते हैं तो वो गुप्त रोग आगे भविष्य में उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। और जिन्होंने करके अपना नाश कर ही लिया है, रोग से ग्रसित हो ही गए हैं, तो मेरे चैनल पर आप देखेंगे हर रोग का मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी दवा बताई है, घरेलू नुस्खा भी बताया है, हर तरह का उपाय, इलाज बताया है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप पूरे परहेज के साथ इस्तेमाल करेंगे दवा का, घरेलू नुस्खे का, तो आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे वही कि जिस कारण से वो समस्या हुई थी हस्त मैथुन, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी होगी। तो दोस्तों हस्त मैथुन रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको मन में अश्लील विचार नहीं आने देना। अश्लील विचार कहाँ से आते हैं? अश्लील चीज़ें देखकर, पढ़कर, सुनकर। तो इन चीज़ों से आपको दूरी बनानी है, अपने काम पर फोकस करें। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दें, कैरियर पर ध्यान दें, अपने अच्छे दोस्तों से मिलें। ऐसी बातें करने वाले, गंदी बातें करने वाले दोस्तों, फ्रेंड सर्कल से भी आपको दूर रहना। अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, अपने हॉबीज़ को टाइम दें, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपकी इच्छा करें। लेकिन खाली वक्त में अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं मस्टरबेशन को, तो उसे तुरंत निकाल दें। आप मंत्र का जाप करें ताकि आपके मन की शुद्धता हो सके। सोते समय भी मंत्र का जाप करके सोएं दोस्तों, ताकि आपको ये गंदे विचार दूर रह सके। क्योंकि आज का समय, आज का ज़माना ही अश्लीलता से भरा हुआ है, जिधर देखो वहाँ अश्लीलता ही है। तो अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा साधन है ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, योग प्राणायाम करें, टहले, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन करें। ज़्यादा नॉनवेज नशा करिएगा तब भी ऐसे ख्याल आते हैं। तो अपने आप को कंट्रोल करना आपके ऊपर है। अच्छी किताबें पढ़ें दोस्तों, भागवत गीता का
आप पाठ करें, पढ़ें, उसे देखें। आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। सबके लिए सही समय निर्धारित होता है। आप अपने करियर बनाएंगे, फिर आप अच्छे से शादीशुदा ज़िंदगी अपने काट सकते हैं, अच्छे से बिता सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इन तरह के रोग हो गए, इससे मानसिक तनाव भी आता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कई तरह की दवाओं, ताकत बढ़ाने वाली दवाओं पर बहुत पानी की तरह पैसा खर्चा कर देते हैं। इन सब से आपको बचना है, सही से जीवन को जीना है। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में सबसे सच्चा साथी कोई है तो वो है आपका शरीर। जब तक आपका शरीर आपके साथ है, सभी लोग आपका साथ देंगे। शरीर आपका साथ छोड़ेगा, बीमार होगा तो सभी लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे, आपको पसंद करना छोड़ देंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा आप महत्व दें अपनी स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को। इसलिए आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी से मदद मिल सके। और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करें, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।